एस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। आंखों में मिर्च झोंककर कंपनी के मुनीम से लूटी 8,15,000 रुपए की नकदी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 11 लाभार्थियों को किए चेक वितरित। कब्जा मुक्त कराई गई रक्षा संपदा की 17 हेक्टेयर जमीन पर लगाए जाएंगे 81,250 पौधे। विधायक से मिली क्षेत्रीय वन अधिकारी। कवित्री प्रेरणा के काव्य संग्रह आत्म प्रेरणा का हुआ लोकार्पण। रहकर बढ़ोतरी पर महापौर सुनीता दयाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मौसम ने ली करवट, आसमान छाए बादलों में हवा की स्पीड से तापमान में आई गिरावट। लाइन रोड पर डंपिंग ग्राउंड के विरोध में 22 को गांव शाहपुर में होगी महापंचायत। जन जागरण अभियान जारी, गांवों में हो रही नुक्कड़ सभाएं। गाजियाबाद कविनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। स्कूटी सवार एक कंपनी के मुनीम से बाइक सवार 3 बदमाशों ने 8,15,000 रुपए की नकदी से भरा बैग लूट लिया। बदमाशों ने आंखों में मिर्च पाउडर झोंकने के बाद पिस्टल तान दी और फरार हो गया। मुनीम कंपनी का कैश बैंक में जमा करने जा रहा था। जानकारी के अनुसार लालकुआ स्थित क्रीमवेल कंपनी में काम करने वाला मुनीम हमें 2 दिन की छुट्टी के बाद जमा होने वाले कैश को लेकर कविनगर बैंक जा रहा था। बैग में करीब 8,15,000 रुपए थे। जैसे ही वह कविनगर फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा तभी बदमाश बाइक से आए और उसे ओवरटेक कर रोक लिया। 3 में से एक बदमाश ने मुनीम की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, जिससे वह कुछ देख नहीं पाया। तभी दूसरे बदमाश ने उस पर पिस्टल तान दी और तीसरे ने पैसों से भरा बैग छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी, एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा और थाना प्रभारी योगेंद्र मलिक मौके पर पहुंचे। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लुटेरों को तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अंतर्गत आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के निर्देशों के क्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों के लाभार्थियों को शासनादेश में निर्दिष्ट धनराशि का मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अंबेडकर में चयनित लाभार्थियों को डिजिटल चेक वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन गाजियाबाद में विधायक नंदकिशोर गुर्जर, डॉक्टर मंजू सिवाज, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी की उपस्थिति में देखा गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा चयनित 11 लाभार्थियों को 5-5 लाख रुपए एवं दिव्यांग लाभार्थी को 2,50,000 रुपए धनराशि का चेक वितरण किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भाजपा सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाने हेतु संकल्पित है। हर व्यक्ति को सक्षम, संपन्न एवं खुशहाल बनाना ही सरकार का प्रयास है और इसी क्रम में लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी मोदीनगर लोनी, तहसीलदार मोदीनगर, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं जनपद के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। विजयनगर में रक्षा संपदा की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा था। चुनाव जीतने के बाद विधायक संजीव शर्मा ने सबसे पहले इस अवैध कब्जे को हटवाकर रक्षा संपदा विभाग की 17 हेक्टेयर जमीन खाली कराई थी। इसके लिए शहर की जनता ने विधायक संजीव शर्मा का आभार भी जताया था, क्योंकि जमीन पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा था और उससे लाइन पार क्षेत्र ही नहीं पूरे शहर में अपराध बढ़ रहे थे। विधायक संजीव शर्मा के प्रयासों से कब्जा मुक्त 161.5116 एकड़ जमीन से 17 हेक्टेयर जमीन पर अब पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिससे शहर में प्रदूषण की समस्या भी दूर हो जाएगी। विधायक संजीव शर्मा के मीडिया सलाहकार अजय चोपड़ा ने बताया कि पौधारोपण अभियान को लेकर सोमवार को क्षेत्रीय वन अधिकारी गाजियाबाद रेंज नीमी कुचिया विधायक संजीव शर्मा से उनके निवास पर मिली और पौधारोपण अभियान को लेकर चर्चा की। वन विभाग जमीन पर 81,250 पौधे लगाएंगे और यह कार्य जुलाई माह से प्रारंभ हो जाएगा। शीशम, पीपल, नीम, जामुन, पिलखन, सहजन आदि के पौधे लगाए जाएंगे ताकि शहर का पर्यावरण स्वच्छ व शुद्ध रहे। कुछ जमीन पर नगर निगम की ओर से भी पौधे लगाए जाएंगे। गाजियाबाद कर बढ़ोतरी को लेकर निगम और पार्षदों के बीच जंग छिड़ी हुई है। सोमवार को नगर निगम द्वारा गृह कर बढ़ोतरी को लेकर महापौर सुनीता दयाल ने नगर आयुक्त सहित अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अपर नगर अवनिंद्र कुमार, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा, मुख्य अभियंता NK चौधरी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार उपस्थित रहे। गृह कर बढ़ोतरी को लेकर निगम में हुई अहम बैठक में महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा गृह कर में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की बात कही गई।
व जनहित के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है, जिसके चलते महापौर ने भी अधिकारी को 2001 में सदन में पास प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक 2 वर्षों में 10% की वृद्धि होनी थी। वह वर्तमान में गृह कर बढ़ोतरी पर तुलना कर दोनों के बीच में अंतर बनाने के निर्देश दिए हैं। गृह कर में अत्यधिक बढ़ोतरी की शिकायतों पर भी जोनल कार्यालय स्तर पर कार्य किया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में गृह कर बढ़कर आ रहा है। ऐसी सभी शिकायतों के निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सोमवार को मौसम में बदलाव की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण भारत में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगहों पर रिकॉर्ड बारिश देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 22 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट से भारी बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा 17 जून को राजस्थान में वज्रपात की संभावना है। उत्तराखंड में भी अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश होने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। कवित्री प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता के काव्य संग्रह आत्म प्रेरणा का लोकार्पण कार्यक्रम और इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन शानदार रहे। जानकी सभागार कविनगर में अलग साहित्य एवं संस्कृति को समर्पित मंच ने समारोह का आयोजन किया। मेजर जनरल AJB जैनी, डॉक्टर अक्षय प्रताप, अक्षय, मनोज कुमार मनोज, राज कौशिक, मनोज पुरी, पूजा रवि चौहान, पूजा राणा और स्वाति पूजा ने कवित्री प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता की पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा राणा की सरस्वती वंदना में हुआ। लोकार्पण समारोह के मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने प्रेरणा के काव्य को एक अद्भुत काव्य बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी में कविता के संस्कार जग रहे हैं। श्रीमती प्रेरणा का काव्य हमें यह आश्वस्त करता है कि संवेदनशीलता के बिना मानवता नहीं है। कार्यक्रम के इस प्रथम सत्र का संचालन संस्थान की निदेशिका श्रीमती पूजा रविंद्र चौहान ने किया और प्रथम सत्र की अध्यक्षता योग गुरु और कवि श्री मनोज पुरी ने की। उन्होंने आत्म प्रेरणा काव्य को जीवन का गीत बताया। दूसरे सत्र में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका संचालन शायर राज कौशिक ने किया। पाइपलाइन रोड पर डंपिंग ग्राउंड के विरोध में विकास संघर्ष समिति द्वारा 22 जून को गांव शाहपुर में महापंचायत का आयोजन करने जा रही है। इस महापंचायत को लेकर जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत गांव रेवड़ी रेवड़ा, हुसैनपुर, मानौली, छज्जूपुर, भदोली में समिति अध्यक्ष चौधरी आजाद, समिति संरक्षक मंगू सिंह त्यागी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी ने पंचायतें की। कमेटी में प्रवीण मुखिया, सलेख भैया, मिंटू प्रधान, समी प्रधान, छत्रपाल विधुड़ी, सूरजमुनि त्यागी, विश्राम प्रधान, आर्य राजेंद्र त्यागी, जुकेंद्र, अजय भाटिया आदि शामिल रहे। किसानों से 22 जून को होने वाली महापंचायत से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई। गांव रेवड़ी रेवड़ा में 9 स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं भूप सिंह, नितिन प्रधान, ब्रह्म प्रधान, जगबीर सिंह, जयराम कसाना, सीताराम शर्मा, रामकुमार पहलवान, सुदन कसाना, अजीत बैसला के आवासों पर की गई। इसके उपरांत हुसैनपुर में सुबोध त्यागी प्रधान के आवास, मानौली छज्जूपुर में प्रधान सतीश सैनी के आवास पर बैठक आयोजित की गई। बैठकों में अपील की गई 22 जून से शहरी कूड़े के वाहनों को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।